इस बात में कोई शक नहीं कि हुकूमत की कुर्सी हमेशा से ही कांटों की सेज करार पाई है। लेकिन तारीख इंसानियत ऐसे सियासतदानों से भरी पड़ी है जो कठिन हालात में सियासी जद्दोजहद करते हुए कत्ल कर दिए गए। उनमें अक्सरियत उन सियासतदानों की है जिन्होंने जानते बूझते मौत का रास्ता इख्तियार किया और जिंदा दिली के साथ सियासत की। तारीख में कई ऐसे सियासी रहनुमा और हुक्मरान कत्ल हुए जिनकी तफसील लिखने के लिए एक किताब दरकार होंगी। ताहम आज की इस वीडियो में हम भारत के उन चंद मशहूर सियासी शख्सियात का जिक्र करेंगे जिनको तंग नजर अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर डाला था। महात्मा गांधी। नाजरीन, भारत में कत्ल होने वाले मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियात में सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम आता है, जिनका असल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को बरला हाउस में कत्ल कर दिया गया था, जहां वो किसी मजहबी मेल मिलाप में अपने खानदान के साथ मौजूद थे। उस जगह हिंदू महासभा से ताल्लुक रखने वाला एक इंतहा पसंद हिंदू शख्स नथुराम गोडसे पहुंचा और उसने गांधी पर गोली चलाई। हादसे के बाद गांधी को शदीद जख्मी हालत में फौरन बरला हाउस के अंदर ले जाया गया, मगर तब तक वो दम तोड़ चुके थे। इस हमले से पहले उन पर 5 मजीद हमले भी हो चुके थे, मगर उन सब में वो मौजज़ाती तौर पर बच निकलने में कामयाब रहे थे। गांधी पर सबसे पहला कातलाना हमला 1934 में किया गया था। 1947 में बरे-सगीर के तकसीम के बाद हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान मजहबी तनाव में इजाफा हो गया था, जिसने गांधी के अदम तशद्दुद के नजरियात को चैलेंज किया। गांधी ने मुसलमानों के हकूक की हमायत की, जो बाज़ हिंदू कौम परस्तों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्हीं में एक नाथूराम गोडसे भी था, जो गांधी को हिंदुओं का दुश्मन समझता था। कहा जाता है कि गांधी की जानिब से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए की जाने वाली कोशिशों और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनकी हमदर्दी ने उन्हें हिंदू कौम परस्तों का निशाना बनाया। इन कौम परस्त हिंदुओं का ख्याल था कि गांधी की सोच हिंदुओं की ताकत को कमजोर कर रही है। इंदिरा गांधी। भारत की साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी जदीद भारत के बानी और इंडिया के सबसे पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इनका असली नाम इंदिरा प्रिया दर्शन नेहरू था। इंदिरा गांधी ने 11 बरस की उम्र में सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। असूल इल्म के लिए इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान और बाद अज़ा हिंदुस्तान वापस आकर भी वो तलबा की तहरीकों में सरगर्म रहे। उन्होंने 1942 में एक पारसी नौजवान फेरोज गांधी से शादी की। उस जमाने में भारत छोड़ तहरीक जोर पकड़ रही थी, जिसमें हिस्सा लेने पर उन्हें अपने खावन समेत जेल कैद भी बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्हें फरवरी 1959 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। अपने सियासी कैरियर में 1964 से 1966 तक वजीर इत्तलात और नशरियात भी रही और फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद वजीर आजम मुंतखब हुए। इंदिरा गांधी 3 मरतबा भारत की वजीर आजम मुंतखब हुई और उन्होंने बतौर वजीर आजम 11 साल से ज्यादा का अरसा भारतीय आवाम की खिदमत की। इंदिरा गांधी 1978 में महाराष्ट्र के एक हल्के के ज़मनी इंतखाबात में लोकसभा की रुकन मुंतखब हुई, लेकिन दौरान हुकूमत इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुर्म में दिसंबर 1978 में लोकसभा से इनकी रुकनीत मंसूख कर दी गई और उन्हें कैद की सजा सुनाई गई और वह तकरीबन 1 हफ्ते के बाद रिहा हो गई। जनवरी 1980 में लोकसभा के अबूरी इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत आई तो इंदिरा गांधी ने मरकज में वजारत बनाई। उन्होंने सिखों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का आगाज किया और गोल्डन टेम्पल पर फौजी हमले के बाद सिखों में उनकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसके बायस सिखों में गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। इंदिरा गांधी का कत्ल 1984 में दिल्ली में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह पर ही हुआ था। एक दिन वो मामूल के मुताबिक अपने दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी जब इनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने इन्हें निशाना बनाया। हमलावरों ने उन पर मुतअद्दिद गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में इंदिरा गांधी की मौत वाक़या हो गई। राजीव गांधी। राजीव गांधी भी भारत के एक कामयाब सियासतदान और मुल्क के 5वें वजीर आजम थे। राजीव की कामयाबी की एक बड़ी वजह उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड था। वो जवाहरलाल नेहरू के नवासिया और इंदिरा गांधी के बेटे थे। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में पैदा होने वाले राजीव गांधी ने इब्तदाई तालीम के बाद 1960 में आला तालीम के लिए बरतानिया का सफ़र किया। उन्होंने 1963 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ट्रेनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात एक अतालवी लड़की सोनिया मैनो से हुई और बाद 1965 में सोनिया मैनो से ही उनकी शादी हुई।
राजीव गांधी ने बाकायदा सियासत का आगाज 11 मई 1981 में और कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत हासिल की। 1981 में ही वो मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए और 2 फरवरी 1983 को उन्हें कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया और फिर 1984 में अपनी वालदा इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए। नवंबर 1984 राजीव गांधी की क़यादत में कांग्रेस वाज़ेह अक्सरियत से इक़्तिदार में वापस आने में कामयाब हुई। तो 31 दिसंबर 1984 में राजीव गांधी ने दूसरी बार हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाया। आइंदा इलेक्शन में नाकामी के बाद नवंबर 1999 को राजीव गांधी पार्लियामेंट में हज़्ब मुखालिफ के लीडर चुने गए और 21 मई 1991 को तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक बम धमाके में हलाक हो गए। उनके कत्ल का इल्ज़ाम तमिल की एक अलहदगी पसंद तंजीम LTTI पर आयद किया गया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि राजीव गांधी की आलिया सोनिया मैनू ने बाद अज़ां सियासत में कदम रखकर सोनिया गांधी के नाम से अपनी पहचान बनाई थी। सोनिया गांधी को सबसे लंबे अरसे तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत संभालने का एजाज हासिल है। उनका बेटा राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी अभी भी भारतीय सियासत की एक हकीकत है। फूलन देवी डकैत गैंग से सियासत में कदम रखने वाली भारतीय सियासतदान फूलन देवी भी कत्ल होने वाले भारतीय सियासतदानों की फहरिस्त में शामिल है। फूलन देवी एक बदनामे जमाना डाकू थी जो इंडियन रियासतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां किया करती थी। फूलन की शादी 11 साल की उम्र में उनसे 3 गुना ज्यादा उम्र के शख्स से हुई, जिसका इख्तिताम तलाक पर हुआ। शादी टूटने के बाद उनके अपने घर वालों ने भी उनसे ताल्लुक तोड़ दिया। 20 साल की उम्र को पहुंचने तक फूलन देवी मुतअद्दिद जिनसी हमलों का निशाना बन चुकी थी और इन कठिन राहों पर चलते हुए इसने जुर्म की दुनिया अख्तियार कर ली थी। फूलन के हामियों का कहना है कि वो ऊंची जात के लोगों को निशाना बनाती थी और निचली जात के लोगों में लूट मार का सामान तकसीम कर देती थी। लेकिन इंडियन हुकाम का असरार था कि यह एक अफसानवी बात है। इंडिया में निचली जात के लोगों को 1980 की दहाई में आज से भी ज्यादा जुल्म और जबर का सामना था। इस जुल्म के खिलाफ निचली जात के बहुत से लोगों ने हथियार उठाए थे और फूलन देवी भी इस रास्ते पर चलने वाली एक नायाब खातून थी। फूलन देवी का गैंग मलाहों पर मुश्तमिल था, जिसने इलाके के 80 से ज्यादा गांव पर ठाकरों को निशाना बनाया। बहिमाई गांव में कत्ले आम फूलन देवी के बड़े जराइम में शुमार होता है, जिसमें कम अज कम 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को गोलियों से बूंद दिया गया था। बहिमाई में हलाकतों के बाद फूलन देवी रूपोश रही और बिलाखिर 1983 में डाकुओं के लिए हुकूमत की एक एमनेस्टी स्कीम के तहत हथियार डाल दिए। 1984 में उत्तर प्रदेश के वजीर आला मुलायम सिंह ने फूलन देवी की रिहाई में मदद की। फिर 1996 के पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान मुलायम सिंह ने फूलन देवी को अपनी पार्टी से टिकट भी दिया और वो अपनी पार्लिमानी नशिस्त से 3 बार फतह याब रहीं। लेकिन सन 2001 में 37 साल की उम्र में उन्हें वस्ती दिल्ली में पार्लियामेंट के करीब के आला सिक्योरिटी वाले इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। कत्ल के अगले दिन ठाकर जात से ताल्लुक रखने वाले शेर सिंह राणा नामी शख्स ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए हथियार डाल दिए और कहा कि यह बेहमाई कत्ले आम का बदला था। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।